नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 17वां अध्याय पितृकल्प। भीष्म मार्कंडेय संवाद और मार्कंडेय जी के साथ सनत कुमार जी की बातचीत। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, तब मैंने पिताजी के कथनानुसार एकाग्रचित हो मार्कंडेय जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी। तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडेय जी मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीष्म, मैं तुझसे सब बात करता हूँ, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृप्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृभक्ति से ही संसार में बड़ा भारी यश पाया है। एक समय मैं मेरू पर्वत के ऊपर जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। वह अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान के सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा। मैंने उन विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्धर्ष पुरुष से पाद और अर्घ्य से पूजा कर उनसे पूछा, विभु, हम आपको कैसे जाने कि आप कौन हैं? नारायण, यद्यपि आपका यह स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्व से निर्मित तथा तप के प्रभाव से प्रकट हुआ है। मेरा विचार है कि आप देवताओं के भी देवता हैं। तब वे धर्मात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, निष्पाप, तुमने भली प्रकार तप नहीं किया है, इस कारण तुम मुझे पहचान न सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसा रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सनत कुमार जी बोले, मुने, तुम मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र जानो। मैं उनके तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध सत्व से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही देवताओं में मैं जो सनत कुमार प्रसिद्ध हैं, मैं वही हूँ। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूँ? ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हैं वे मेरे छोटे भाई हैं। वे मेरे 7 भाई परम दुर्धर्ष हैं। उनके वंश प्रतिष्ठित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, क्रतु, वशिष्ठ, पुलहा, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और बुद्धिमान मरीचि। इन सब की देवता और गंधर्व सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों से पूजित ऋषि तीनों लोगों को अपने तप से धारण किए हुए हैं। महामुनि, हम सनत कुमार सनक आदि तो अपने आत्मा को आत्मा में लीन कर प्रजा के धर्म और काम को दूर करके यति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसा ही हूँ, अर्थात बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हूँ। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। बताओ, अब मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूँ? भारत, वे सनातन कुमार सनत कुमार जब इस प्रकार कह चुके और जब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे प्रश्न करने की आज्ञा दे दी, तब मैंने उनसे वार्तालाप किया था। निष्पाप भीष्म, तब मैंने उन सनातन ऋषि से पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषयों को लेकर ही प्रश्न किया। मेरे पूछने पर उन देवेश्वर ने मेरे संदेह का निवारण किया। बहुत काल से आरंभ की हुई कथा के अंत में उन महात्मा ने मुझसे कहा, विप्रर्षि, मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, किंतु वे फल के लोभ में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़
अपनी ही पूजा में लग गए, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पड़ गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान न रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करने वाला संसार भी मोह में पड़ गया। इस प्रकार शाप हो जाने पर वे फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिरे और उनसे क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से उन देवताओं से इस प्रकार कहा, अब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने व्यभिचार किया है, इसलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर तो वे जितात्मा पुत्र बहुत सोच विचार कर उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म से तथा नेत्रों से भी सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जानकर सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तब वे देवता पुत्रों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए तथा पुत्रों से भी अभिशप्त होकर अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होंगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वे देवता, जिनका सारा संशय ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया था और जो परस्पर प्रीति युक्त थे, पुनः पुत्रों के पास आए और उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया है। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो कुछ बात कही है वह उचित है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, परंतु तुमने जो हमें पुत्र कहकर संबोधित किया है, इस कारण तुम पितर होगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रियाएं करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। तुम दिव्य पितर हो, तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से परिपुष्ट किए गए लौकिक पितर स्वयं तृप्त हो अपने अधिदेवता सोम की वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से आप याजित होता हुआ चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, वन और चर अचर प्राणियों से भरे हुए लोगों को तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और प्रपितामह को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है। स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो। हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, जो देवता हैं वे ही पितर हैं और जो पितर हैं वे ही देवता हैं। इस प्रकार ये देवता और पितर आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितरों का उत्पत्ति विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।